हेलो डियर व्यूअर्स, वेलकम बैक टू शोमैन नाथ्स यूट्यूब चैनल। और आज मैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक आप सभी लोगों से डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कहना चाहता हूं आप सभी लोगों से कि देखिए, डेट सब्सक्राइबर्स, इसका मतलब है जिन लोग सब्सक्राइब करके रखे हुए हैं मेरा चैनल लेकिन मेरा वीडियो नहीं देखते, तो मैं उन लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ मेरा चैनल अनसब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आप लोग अगर नहीं देखते तो इससे मेरा चैनल का रेपुटेशन बहुत ही ज़्यादा डाउन होता है। तो मेरा आप लोगों से विनीत निवेदन है कि प्लीज़ आप लोग अनसब्सक्राइब कर दीजिए। और जिन लोग को लगता है कि मेरा चैनल आप लोगों को सही इन्फॉर्मेशन और सही राह दिखाता है, तो फिर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट कीजिए और जितने सारे ग्रुप है आप लोगों का उसमें शेयर कीजिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं। देखिए, मकाउत के जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हो या इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हो, उन लोगों को एक डर लगा रहता है कि फियर ऑफ ईयर लॉस, यानी कि ईयर लैग होगा कि नहीं। तो ये बहुत सारा क्वेश्चन मेरे पास आया हुआ है। देखिए, हर वक्त तो पॉसिबल नहीं होता कि इंडिविजुअली आंसर करूं, तो मैं सोचा कि आप लोगों को वीडियो में बता दूं। तो चलिए एक एक करके बात कर लेते हैं पहले कि क्या कारण है जिसके चलते आप लोगों का जो ईयर लॉस यानी कि ईयर लैग आप लोग जिसको कहते हैं वो हो सकता है। पहला वाला ये तो है कि अगर आप कोई भी जो कंटिन्यूस असेसमेंट हो, यानी कि सीए हो या फिर पीसीए हो, उसमें अटेंड नहीं करते, अगर आप कोई भी अटेंड नहीं करते तो आपका ईयर लैग निश्चित है, ये आप मान लीजिए। दूसरा वाला जो रीज़न है वो है कि अगर आप जो थियोरिटिकल पेपर्स हैं उसमें भी अगर कोई भी पेपर में आप नहीं बैठते, आप फाइनल ईयर में हो या फिर आप इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स हो, तो भी आपका ईयर लैग होने का चांस है। और तीसरा वाला जो है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि आप फाइनल ईयर में चले गए हैं, यानी कि लास्ट सेमेस्टर आपका चल रहा है, लेकिन उससे पहले ये आपका जो सपोज़ आप 3 साल का आपका कोर्स है, तो आप 6 सेमेस्टर में है, फाइनल ईयर कोर्स है आपका, लेकिन आपका 4th सेमेस्टर में बैकलॉग है या फिर 3rd सेमेस्टर में बैकलॉग है। ऐसा अगर होता है तो ईयरलेस होने का जो चांस है वो बढ़ जाता है। तो चलिए इसको ओवरकम कैसे कर सकते हैं, इसके तरीका मैं आप लोगों को बता देता हूँ। पहले वाला जो है वो है कि अगर आपका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो उसके चलते आपका जो अगर पिछला कोई सेमेस्टर यानी कि ऑड सेमेस्टर में भी अगर आपका कोई ही बैकलॉग होता है, तो उसको आप जो सेपरेट सप्लीमेंट्री हम कहते हैं, उस सेपरेट सप्लीमेंट्री के बदौलत क्लियर कर सकते हैं। लेकिन हाँ, वहाँ पे एक कंडीशन है कि आप 3 से 4, ये ईयर के ऊपर डिपेंड करता है, 3 से 4 के पेपर ज़्यादा नहीं ले सकते। तो ये आपको ध्यान पे रखना पड़ेगा। और इस साल मैं ये कहूँगा, जो लोग फाइनल ईयर जो स्टूडेंट्स हैं, जो लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं, उन लोगों के लिए ये मैं कहना चाहूँगा, अगर आपका पिछला यानी कि ये जो अभी इवेंट सेमेस्टर में आप फाइनल ईयर के एग्ज़ाम दे रहे हैं, अगर आपका ऑड सेमेस्टर में कोई पिछला वाला और सेमेस्टर में बैकलॉग होता है, तो उस बैकलॉग को आप सेपरेट सप्लीमेंट्री के बदौलत क्लियर कर सकते हैं। और मैं ये भी आप लोगों को कहना चाहूँगा कि यूनिवर्सिटी बहुत ही कंसर्न है मकाऊ स्पेसिफिकली, तो इसके चलते आप लोगों का एग्ज़ाम जब ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद आप लोगों का कुछ दिन के अंदर ही आप लोगों का जो सेपरेट सप्लीमेंट्री है उसका नोटिस आ जाएगा। तो वो नोटिस आप फॉर्म फिलअप कर दीजिए, और करने के बाद आप लोगों का जो है क्या एग्ज़ाम बैठ पाएंगे, और उसमें आपका जो ईयर लॉस होने का जो चांस है वो कम हो जाएगा, क्योंकि रिज़ल्ट जो है उसके साथ साथ यानी कि एग्ज़ाम देने के कुछ दिनों के बाद ही निकल जाता है। तो हाँ, जनरली जो होता है कि आपका जो रिज़ल्ट है वो रिज़ल्ट जैसे ही निकलता है रेगुलर की तरफ से, उससे थोड़ा लेट निकलता है, लेकिन आपका ईयर लॉस नहीं होगा इससे। दूसरा वाला जो इंटरमीडिएट जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, उन लोगों के लिए मैं बताना चाहूँगा कि देखिए, आप लोगों को बहुत ही सावधानी बरतनी पड़ेगी, क्योंकि जब आप सेकेंड ईयर में हो या फिर आप अगर थर्ड ईयर में हो, जो 4 ईयर ग्रेजुएट्स के बारे में मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे, तो आप लोगों को ये ध्यान पे रखना पड़ेगा कि ये जो ऑड और इवेंट का चक्कर है, इवेंट सेमेस्टर में आप लोगों को बैकलॉग मिलता है,
तो फिर उसको जल्दी से जल्दी यानी कि नेक्स्ट टाइम में कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। अगर कंप्लीट नहीं कर पाए तो बाद में जाके आपको प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये जो क्वेश्चन आप लोगों ने रेज़ किए थे, तो मैं ये बता देता हूँ आप लोगों को। और देखिए ईयर लैग का जो कंसेप्ट है, अभी वो ईयर लैग का कंसेप्ट ऐसा नहीं है कुछ। आप बैकलॉग लेके अपना फाइनल सेमेस्टर तक जा सकते हैं, लेकिन ये ऑड और इवन का जो एग्ज़ाम का चक्कर चल रहा है, इसके चलते आप लोगों का टाइम ज़्यादा लग रहा है। तो फिर आपको सेपरेट सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम देना पड़ेगा, या तो फिर अगर आपका ऑड सेमेस्टर में हो तो उसके लिए पिछला सेमेस्टर यानी कि फाइनल और उसके पहले वाला नहीं, उसके आगे अगर होता है, फर्स्ट सेमेस्टर में होता है या फिर थर्ड सेमेस्टर में होता है, तो ऐसा कुछ जो इवेंट का ऑड का जो होता है, उसके लिए आपको फिर वेट करना पड़ेगा और उसमें टाइम लग रहा है क्योंकि ये कोविड का सिचुएशन है। तो ये आपको ध्यान पे रख के अपना एग्ज़ाम देना पड़ेगा। और एक क्वेश्चन जो आप लोगों ने रेज़ किए हैं कि जो मार्क्स जो है वो 28 और 12 इंटरनल और फिर एक्सटर्नल जो 70 मार्क्स का है, ऐसा कुछ है क्या? तो मैं कहूँगा कि अभी ये कोविड के सिचुएशन के चलते ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको टोटल 40 उठाना है इंटरनल और एक्सटर्नल मिला के। ठीक है? तो विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच। और इफ़ यू लाइक दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट, ग्रुप में शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग इतना कम मेरा वीडियो अगर लाइक करेंगे, देखेंगे, मैं अपनी तरफ से बहुत कोशिश कर रहा हूँ, तो बहुत दुख होता है मुझे। तो विद दिस आई कम टू एन एंड। थैंक यू वेरी मच।